महाभारत, जो भारत का सबसे महान महाकाव्य है, अनगिनत वीरों और उनकी अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। इस ग्रंथ में एक ऐसा योद्धा था जो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष करता रहा, लेकिन अपने आदर्शों और दानशीलता को कभी नहीं छोड़ा। वह योद्धा था कर्ण, जिसे दानवीर के नाम से जाना जाता है। कर्ण का जन्म और संघर्ष। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। वह कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन कुंती अविवाहित थी और समाज के भय से उन्होंने नवजात कर्ण को एक पेटी में रखकर गंगा में बहा दिया। गंगा की लहरों में बहते हुए कर्ण को अधृत नामक सारथी ने पाया। अधृत और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को अपने पुत्र की तरह पाला, इसलिए वह सूतपुत्र कहलाया। बाल्यकाल से ही कर्ण में असाधारण क्षमताएं थीं। वह सूर्य के समान तेजस्वी था और उसका स्वभाव क्षत्रियों की तरह वीरता और उदारता से भरा हुआ था। लेकिन समाज उसे एक सारथी पुत्र मानकर उसका अपमान करता रहा। शिक्षा और परशुराम का श्राप। कर्ण ने महान धनुर्धर बनने का सपना देखा, लेकिन जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे यह कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया कि वह एक क्षत्रिय नहीं है। तब कर्ण ने परशुराम को अपना गुरु बनाने का निर्णय लिया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे विद्या प्राप्त की। परशुराम ने उसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। एक दिन जब परशुराम विश्राम कर रहे थे, कर्ण ने उनके सिर को अपने गोद में रख लिया। उसी समय एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। कर्ण ने दर्द सहते हुए भी हिलना डुलना उचित नहीं समझा, ताकि परशुराम की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और खून से सना कर्ण का शरीर देखा तो उन्होंने समझ लिया कि यह कोई क्षत्रिय ही हो सकता है, क्योंकि एक ब्राह्मण इतना कष्ट सहन नहीं कर सकता। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम अपने शस्त्र विद्या को भूल जाओगे। कर्ण ने गुरु को सच्चाई बताई, लेकिन परशुराम अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। हालांकि उन्होंने कर्ण को यह आशीर्वाद दिया कि वह एक महान योद्धा बनेगा। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। एक बार जब कर्ण ने हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या में चुनौती दी तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने उसे यह कहकर अपमानित किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। तब दुर्योधन ने कर्ण का सम्मान बढ़ाने के लिए उसे अंगदेश का राजा बना दिया। इस उपकार के बदले में कर्ण ने दुर्योधन को अपना परम मित्र मान लिया और जीवन भर उसकी मित्रता निभाई। वह हमेशा दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कर्ण की दानवीरता की परीक्षा। कर्ण की दानवीरता की गाथा पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। वह किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दान देने के लिए सदैव तैयार रहता था। महाभारत युद्ध से पहले भगवान इंद्र ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो उसे अजेय बनाते थे। इंद्र एक साधु के वेश में कर्ण के पास गए और उससे दान मांगने लगे। कर्ण ने विनम्रता से पूछा, आप क्या चाहते हैं? साधु बने इंद्र ने उत्तर दिया, हे दानवीर, मुझे तुम्हारे शरीर से जन्मजात कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं हो सकता, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच कुंडल काटकर दान कर दिए। इस अद्वितीय दान से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे एक अमोघ अस्त्र शक्ति प्रदान किया, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार कर सकता था। कर्ण का अंतिम युद्ध। महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा। जब भीम ने दुर्योधन के सभी भाइयों का वध कर दिया तो दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बना दिया। अंततः युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। ये युद्ध दो महान धनुर्धरों के बीच था, जिसमें दोनों अपनी पूरी शक्ति से लड़े। लड़ाई के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। वह उसे निकालने का प्रयास कर रहा था। तभी श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही सही समय है, इस अवसर को मत गंवाओ। कर्ण ने अर्जुन से आग्रह किया कि जब तक वह अपना रथ ठीक न कर ले तब तक उस पर हमला न किया जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि जब अभिमन्यु निहत्था था तब कर्ण ने उस पर हमला किया था। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का अंतिम बलिदान और श्री कृष्ण की श्रद्धांजलि। जब कर्ण अपने अंतिम समय में था तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए। उन्होंने कर्ण की महानता को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन तुमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसके बाद जब कुंती को अपने पुत्रों की विजय का समाचार मिला तो उन्होंने रोते हुए युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण भी उनका ही भाई था। ये सुनकर युधिष्ठिर को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने शपथ ली कि वे फिर कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करेंगे। कर्ण की अमरता इस तरह। कर्ण ने अपने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया, लेकिन उसने अपनी दानवीरता और वीरता का परिचय दिया। यद्यपि वो युद्ध में हार गया,